ओके, सो हेलो एवरीवन, प्रियंका दिस साइड। रिसेंटली एक कथावाचक हैं जिनको आप प्यार से पूकी बाबा भी कहते हैं, और इनके रील्स एंड शॉर्ट्स आपने कभी ना कभी कंज्यूम किए होंगे और आपको पता होगा कि ये डबल इनके कथा में कथा से ज़्यादा मनोरंजन होता है और डबल मीनिंग की बातें, उसके बाद कंट्रोवर्शियल बातों पे डबल मीनिंग कंट्रोवर्सी में शिफ्ट होना, उसके बाद डेरोगेटरी रिमार्क्स पे शिफ्ट होना, और इस बार इन्होंने सारे डेरोगेटरी रिमार्क की चरम को इन्होंने प्राप्त कर लिया है, पूरी ऊंचाई को इन्होंने प्राप्त कर लिया है, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें से एक है कि महिलाएं शादी से पहले 10 जगह मुंह मार चुकी होती है, ऐसा कुछ, राइट। सो ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बट क्या ये सिर्फ एक इंसान की मानसिकता को दिखाता है? क्या ये सिर्फ उस इंसान का इशू है कि उसने ऐसी बात कही? क्या प्रॉब्लम ये है कि वो इंसान ऐसी बातें कर रहा? जी नहीं, ये सिर्फ एक सिम्टम है। प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम इस सोसाइटी का है। प्रॉब्लम इस इंडियन सोसाइटी का है। और वो जो पूकी बाबा व्यासपीठ से बैठकर जो बातें कह रहे हैं, वो सिम्टम है इस सोसाइटी के बीमारी का। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे राम के चरित्र को अगर पढ़ना हो तो रामचरितमानस किसी के घर में नहीं होगा। भगवत कृष्ण को जानना है तो भगवत गीता हार्डली किसी के पास होगा। बट उनको राम के तस्वीर को पूजना, हर घर में राम की तस्वीर पूजी जाती है, हर घर में कृष्ण को पूजा जाता है, बट कृष्ण की शिक्षाएं राम का चरित्र पढ़ने के लिए रामचरितमानस और भगवद गीता मुझे नहीं लगता है कि हर घर नहीं होता है। और इसीलिए लोग उठ के जाते हैं इन बाबाओं के और बाबियों के कंसर्ट में। कंसर्ट ही है ये, राम कथा के नाम पे कंसर्ट है ये। तो कंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे कथा के फॉर्म में, कथा के वेग में, इन द विल ऑफ कथा क्या होता है? इंटरटेनमेंट होता है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि आप हर चीज़ का क्वालिफिकेशन है, हर चीज़ का क्वालिफिकेशन है, बट कोई भी आकर के भगवान के नाम की कथा करने लगे, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजे और कौन सा कुछ लगा करके 2-4 आंसू गिरा दे, मोर के पंख से मोरनी प्रेग्नेंट हो जाए। आप समझ रहे हैं मैं कहाँ ले जा रही हूँ डिस्कशन को? इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। कोई भी उठ के भगवत कथा करने लगेगा, कोई भी उठ के राम कथा करने लगेगा, और एक बैंड होगी जहाँ पे बढ़िया साजो सामान से गाना बजेगा, तबला ढोलक सब, और फिल्मी गाने के धुन पे चलेगा वजन और लोग नाचेंगे। सो ये होता है, ये हम, और ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि ये सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी इंटरटेनमेंट बेस्ड सोसाइटी है। इंडियन सोसाइटी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी नहीं है। इंडियन सोसाइटी इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं है। कोई भी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी किसी से भी उठ के आपके जो एपिक्स हैं, आपके जो महापुरुष हैं, जो अवतार हैं, कृष्ण हो गए, राम हो गए, किसी से उठ के नहीं सुनेगी ना। जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो आप पूछते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, आपके घर में अगर छोटे भाई बहन हैं या फिर कजिन्स हैं, उनके ट्यूशन के लिए टीचर्स का क्वालिफिकेशन देखा जाता है। पर क्या हम अपने रिलीजियस टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए जिनके पास जाते हैं, जिन बाबाओं और बाबियों के पास जाते हैं, क्या हमने कभी उनसे पूछा कि सर एंड मैडम व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन? उनको तो शुद्ध से संस्कृत पढ़ने भी नहीं आती है जनाब। बट हमारी सोसाइटी ऐसी है कि कोई भी उठ के कथावाचक बन जाता है, कोई भी धर्मगुरु कहलाने लगता है, और उनके शॉर्ट्स एंड रील्स इतना ट्रेंड में चले जाते हैं। देखिए, एक ऑर्डिनेंस मेकिंग, एक नॉलेज बेस्ड कोई भी पॉडकास्ट ही अगर मैं ले लूँ जो कि इंटरटेनिंग होता है, क्योंकि 2 लोग बैठ के बातें करते हैं, बट उसके व्यूज़ आप देखिए यूट्यूब पे। बट इस तरह के बाबाओं के रील्स एंड शॉर्ट्स देखिए, इनके फॉलोअर्स देखिए। मैं ये नहीं कह रही कि सारे गलत हैं, कोई गलत नहीं है। इट्स जस्ट दैट हम और आप गलत हैं, हमारा ओरिएंटेशन गलत है, और क्योंकि वी एज अ सोसाइटी हम बीमार हैं,
ये सिम्टम्स है इस सोसाइटी के जो रिफ्लेक्ट होते हैं। इशू बड़ा है, ये इशू नहीं है। ये जो पूकी बाबा एंड बाबी जो भी बैठते हैं कि मोर कैसे प्रेग्नेंट होते हैं, आंसू गिर जाता है एंड प्रेग्नेंट हो जाते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिम्टम्स हैं। प्रॉब्लम कौन है? ये सोसाइटी प्रॉब्लमैटिक है, जिन्होंने इन लोगों को, जो इनको सुनते हैं बिना इनसे पूछे कि आपके क्वालिफिकेशन क्या किया, कितनी कितनी दफ़ा पढ़ा है, भागवत के 10 श्लोक बता दो, पहला श्लोक, पहले अध्याय का पहला श्लोक बता दो, रामचरितमानस में 4 पंक्ति आपको अगर याद हो तो उसके उनसे मतलब पूछ लें। हम कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखते, हम इतने सस्ते, हमने अपने स्क्रिप्चर्स को, अपने सेंट्स को, अपने जो अवतार हैं उनको हमने इतना सस्ता बना दिया है। हम उनके फोटो की पूजा तो करते हैं, हर घर में राम की पूजा होगी, हर घर में कृष्ण को, कृष्ण, बाल कृष्ण, लाडला कृष्ण, सबकी, ये सबकी मूर्तियां होंगी, लेकिन भगवत गीता नहीं होगा, रामचरितमानस नहीं होगा। तो हम एक इंटरटेनमेंट बेस्ड सोसाइटी है, हम नॉलेज बेस्ड सोसाइटी नहीं है। हम हर जगह इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, हमें नॉलेज भी इंटरटेनमेंट के फॉर्म में चाहिए। एंड मुझे ये जो नई जनरेशन आई है, बड़ा दुख होता है इन पे, क्योंकि अब सोसाइटी जा कहाँ रही है? जहाँ पे नॉलेज हम पॉडकास्ट से लेने लगे, जहाँ की जो यूथ है, जो अपकमिंग जनरेशन है, जिसके हाथों में बागडोर होगी देश की, वो नॉलेज जो है पॉडकास्ट से ले रहा है। उनको ये समझ में नहीं आता कि अगर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करता, उससे इंडिया को क्या प्रॉब्लम होने चाहिए, और ये किसी पॉडकास्ट में जाकर के कमेंट में लिखते हैं, तो बड़ा मसला है आपको। बट ये समझ में नहीं आता है। लेकिन इवन पूकी बाबा की जो ये कमेंट्स हैं, उसके सपोर्ट में भी हजारों लोग, लाखों लोग लिख रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो दिस इज माई ओपिनियन ऑन दिस। और स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स, मेरे चैनल पे पढ़े लिखे लोगों का आना जाना यहाँ ज़्यादा है, और सरोकार भी इस चैनल का पढ़ाई लिखाई से ही है। मैं चाहूँगी कि आप सिर्फ सिलेबस ना पढ़ें, मैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को भी डेवलप करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रोडेन करने की कोशिश करिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी कितनी फॉरवर्ड है, कितनी डेवलप्ड है, उसका रिफ्लेक्शन वहाँ के वुमेन के पोजीशन से लगता है। उस सोसाइटी में वुमेन की क्या अथॉरिटी है, क्या पोजीशन है, वो सोसाइटी बताती है कि कितनी फॉरवर्ड है वो सोसाइटी, कितनी डेवलप्ड है। तो इंडिया में वुमेन का पोजीशन यही है कि कोई भी अनपढ़, गंवार वो नहीं होता जो गांव में रहता है, मजदूरी करता है। गंवार वो है जो यहाँ से पैदल है। और ये पूकी बाबा, ऐसे लोग उठ करके महिलाओं के बारे में कोई भी बात कर देंगे। कोई बाबियाँ आएंगी, सिर्फ बाबा नहीं, बाबियाँ आएंगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, वो भी महिलाओं के बारे में कुछ भी बात कर देंगे। तो हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ये है। डॉक्टर अंबेडकर को सभी मानते हैं, वो जात पात धर्म से ऊपर हैं वो, राइट। तो उनके ऑब्जर्वेशन से तो आप रिलेट कर पाएंगे। सोचिएगा इस पर, और हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।